रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी। अक्सर सहाबा से पूछा करते थे किसी ने कोई ख्वाब देखा। अगर सहाबा कोई ख्वाब देखते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान फरमा देते। लेकिन एक सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रात को 2 आने वाले मेरे पास आए और मुझसे कहा उठो और चलो। मैं उनके साथ चल दिया। फिर हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो लेटा हुआ था और उसके करीब एक शख्स खड़ा हुआ था जिसके हाथ में पत्थर था। वो पत्थर उस लेटे हुए शख्स के सर पर मारता जिससे उसका सर फूट जाता और पत्थर लुढ़क कर दूर चला जाता। वो शख्स पत्थर लेने के लिए वापस जाता और जितनी देर में वो वापस आता इसका सर अपनी नॉर्मल हालत पर आ जाता और इसी तरह बार बार होता। मैंने मेरे दोनों साथियों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने फरमाया, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो। फिर मैं उनके साथ आगे चल दिया। फिर हम एक ऐसे शख्स के पास पहुँचे जो पीठ के बल लेटा हुआ था। उसके करीब एक शख्स लोहे का हुक लिए खड़ा हुआ था। वो उसके करीब जाता और एक तरफ उसके जबड़े में उस हुक को डालता और गुद्दी तक खींचता, फिर नाक में उसको हुक को डालता, फिर गुद्दी तक खींचता, फिर आँख में हुक को डालता, फिर गुद्दी तक खींचता और फिर दूसरी तरफ जाता। फिर जब कि उसका पहला हिस्सा नॉर्मल हो जाता, फिर आँख में हुक को डालता और गुद्दी तक खींचता और हर बार यही होता रहता। मैंने मेरे साथियों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने फरमाया, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो। फिर मैं उनके साथ आगे चल दिया। फिर हम एक तंदूर जैसी चीज़ के पास पहुँचे जिसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। जब मैंने उसके अंदर झांक कर देखा तो उसमें नंगे मर्द और औरतें थीं। जब आग उनको अपने लपेट में लेती तो वो चीखने और चिल्लाने लगते। मैंने मेरे दोनों साथियों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने फिर कहा, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। मैं उनके साथ आगे चल दिया। फिर हम एक नदी के करीब पहुँचे। वो नदी बिल्कुल खून की तरह लाल थी। उसके अंदर एक शख्स तैर रहा था और उसके किनारे एक शख्स बैठा हुआ पत्थर इकट्ठे कर रहा था। वो तैरता हुआ शख्स किनारे पर आता और अपना मुंह खोल देता और वहाँ बैठा हुआ शख्स उसके मुंह में पत्थर डाल देता। वो तैरता हुआ फिर चला जाता और फिर आता और इसी तरह से हर बार होता। मैंने मेरे साथियों से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो, अभी कुछ ना पूछो। फिर मैं उनके साथ आगे चल दिया। फिर हम एक ऐसे शख्स से मिले जो कि बहुत ज़्यादा बदसूरत था। तुम लोगों ने जितने अभी तक बदसूरत इंसान देखे होंगे उन सब में सबसे ज़्यादा बदसूरत था और वो आग को भड़का रहा था और उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। मैंने पूछा, ये क्या है? और मेरे दोनों साथियों ने कहा, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो। उनके साथ फिर आगे चल दिया। फिर हम एक बाग के करीब पहुँचे जो कि बहुत ज़्यादा हरा भरा था और हर किस्म के फूल उसके अंदर लग रहे थे। उसके अंदर एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था उसे देखकर जैसे कि वो आसमान से बातें कर रहा है। मेरे लिए उसको देखना मुश्किल हो रहा था और उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। मैंने पूछा मेरे साथियों से, ये कौन है? उन्होंने कहा, इफ़रित इफ़रित, आगे चलो आगे चलो। मैं उनके साथ आगे चल दिया। फिर हम एक और बाग पर पहुँचे। वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरे साथियों ने मुझसे कहा, इस पर चढ़िए। जब मैं उस पर चढ़ा तो मुझे एक बहुत खूबसूरत शहर दिखाई दिया जिसकी एक ईंट सोने की थी और एक ईंट चांदी की थी। वो हमारे लिए खोल दिया गया। हम उसमें दाखिल हुए। मेरी मुलाकात ऐसे लोगों से हुई जिसका आधा जिस्म तो खूबसूरत था और आधा बदसूरत था। और वहाँ पर एक दूध की तरह सफ़ेद नदी बह रही थी। मेरे साथियों ने उन लोगों से कहा कि जाओ उस दरिया में कूद जाओ। दौड़ते हुए गए और उस नदी में कूद गए और जब वो उस नदी से निकल कर आए तो वो बेहद खूबसूरत हो गए थे। मेरे साथियों ने मुझसे फरमाया, ये जन्नत अदन है, यह आपकी मंजिल है। और मेरी फिर नज़र ऊपर आसमान की तरफ पड़ी तो वहाँ एक बादल की तरह सफ़ेद महल नज़र आया। मैंने उनसे पूछा, ये क्या है? तो उन्होंने फरमाया, ये भी आपकी मंजिल है। मैंने उनसे कहा कि मुझे इसमें दाखिल करो। उन्होंने कहा, नहीं अभी नहीं, अनकरीब बहुत जल्द आप इसके अंदर दाखिल होंगे। तो मैंने उनसे फरमाया, आज रात मैंने बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं। तो उन्होंने मुझसे फरमाया, हम इनके बारे में आपको बताएंगे। पहला वो शख्स जिसके पास आप गए थे और जिसका सर पत्थर से फोड़ा जा रहा था, ये वो शख्स था जो कुरान को सीखता था और फिर छोड़ देता था और फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर सो जाता था। दूसरा वो शख्स जिसके जबड़े को गुद्दी तक खींचा जा रहा था, जिसकी नाक को गुद्दी तक खींचा जा रहा था, जिसकी आँख को गुद्दी तक खींचा जा रहा था। ये वो शख्स था जो सुबह को झूठी खबरें छापता और शाम तक वो फैल जाती थी। और तीसरा वो तंदूर जिसके अंदर आपने नंगे मर्द और औरतें देखी थी, वो जिनाकार मर्द और औरतें थीं। और चौथा वो शख्स जो खून की तरह लाल दरिया के अंदर तैर रहा था, वो सूदखोर था, यानी कि इंटरेस्ट खाने वाला था, यानी कि ब्याज लेने देने वाला था।
اور پانچواں وہ شخص جو کہ بہت زیادہ بدصورت تھا اور آگ کے چکر لگا رہا تھا، وہ جہنم کا داروغہ مالک تھا۔ اور باغ کے اندر جس شخص کو آپ نے دیکھا وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے آس پاس جو بچے کھیل رہے تھے وہ بچے وہ تھے جو بچپن ہی میں مر جاتے تھے۔ اس پر سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ان میں مشرکین یعنی کہ شرک کرنے والوں کے بچے بھی تھے؟ اس پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کے اندر مشرکین یعنی کہ شرک کرنے والوں کے بچے بھی تھے۔ اور آپ کی ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جس کی آدھی باڈی خوبصورت تھی اور آدھی بدصورت۔ یہ وہ لوگ تھے جو نیک اعمال کے ساتھ ساتھ برے اعمال بھی کرتے تھے۔